हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स होता है अवकलज। अवकलज कहते किसे हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें ये क्या है वाई अक्ष, ये क्या है एक्स अक्ष। अब जैसे हम यहाँ क्या कर दें, एक ग्राफ खींच दें और यहाँ हम लेते हैं ये क्या है x1, फिर हम लेते हैं ये क्या है x2। तो यहाँ ध्यानपूर्वक समझना, ये x1 है तो ये क्या होगा y1, इसको हमने y1 ले लिया। फिर इसको यहाँ से अगर ऐसे इसको मिलाएंगे तो इसको हम मान लेते हैं ये क्या है y2, क्या है y2। तो डेरिवेटिव कहते किसे ये समझो, यक्स में बहुत छोटे परिवर्तन के कारण, फिर से समझो, यक्स में बहुत छोटे परिवर्तन के कारण वाई में जो परिवर्तन होता है उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, मतलब अवकलज कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझो, यक्स में परिवर्तन हुआ, पहले यक्स यहां से लेकर यहां तक था, अब यक्स यहां से लेकर क्या हुआ यहां तक हो गया। तो ये बताओ इसमें परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, इतने का। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर इस पूरी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस हम क्या कर दें, घटा दें। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है x2 माइनस का क्या है x1, और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा x। इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा x। और डेल्टा x क्या है, x में परिवर्तन। अब देखो y में क्या है, y पहले यहां से लेकर यहां तक था, अब y यहां से लेकर कहां तक हो गया, यहां तक हो गया। तो y में परिवर्तन क्या हुआ, इतने का परिवर्तन हुआ। तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे सर ये इस पूरी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस हम क्या कर दें, घटा दें। तो यहां से क्या आएगा y2 माइनस y1, और इस y2 माइनस y1 को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा y। क्या बोलेंगे, डेल्टा y। और ये जो डेल्टा y है ये क्या है, y में परिवर्तन, और डेल्टा x क्या है, x में परिवर्तन। तो डिफिनेशन फिर से समझिए, x में बहुत छोटे परिवर्तन के कारण y में जो परिवर्तन होता है उसी के रेशियो को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव, मतलब क्या बोलेंगे, अवकलज कहेंगे। तो यहां से ये समझो, यहां क्या है डेल्टा x, ये क्या है x में परिवर्तन, डेल्टा y क्या है, ये डेल्टा y, ये y में परिवर्तन। अब यहां ये समझो, ये जो x में कैसा परिवर्तन हो रहा, तो x में बहुत छोटे परिवर्तन के कारण y में जो परिवर्तन होता उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो x में बहुत छोटा परिवर्तन होता है, इसलिए हम यहां लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू क्या है, जीरो। मतलब ये जो डेल्टा x है, यानी ये x में जो परिवर्तन है ये बहुत छोटा परिवर्तन है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू क्या है, जीरो। और इसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। और इसको हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, और इसको हम f डैश x भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं डेरिवेटिव के बारे में। अब हम यहां ये देखेंगे, अगर हमें किसी भी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना हो, मतलब अवकलज निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वहां ये समझते हैं। ये देखो, ये क्या है वाई अक्ष, ये क्या है एक्स अक्ष। तो यहां से ये समझो, फिर से हम वही ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है, एक हमने ग्राफ खींच लिया, और ये फंक्शन कैसा, y बराबर क्या है एफ एक्स, वाई बराबर क्या है एफ एक्स है। हम इस फंक्शन का एक पॉइंट पर क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझो, जैसे हम क्या निकालते हैं, x इक्वल टू ए पर, किस पर, x इक्वल टू ए पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये कैसा फंक्शन, y बराबर एफ एक्स। ध्यानपूर्वक समझो, y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, और हमने यहाँ क्या लिया, x इक्वल टू ए लिया। तो यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा, f। x के जगह हमें क्या रखना है, a रखना है, तो y इक्वल टू क्या होगा, एफ ए। इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, आप बोलेंगे सर y इक्वल टू क्या होगा, एफ ए होगा। अब यहां देखो, x इक्वल टू ए के राइट हैंड में हम h डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं। इसकी डिस्टेंस क्या है, h, यहां से लेकर यहां तक इसकी डिस्टेंस क्या है, h डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया। तो ये क्या होगा, x, ये होगा a प्लस एच। ये कैसा होगा, a प्लस एच। ये पॉइंट क्या होगा, a प्लस एच। यहां से यहां तक क्या है a, और यहां से यहां तक क्या है h। तो ये टोटल यहां से यहां तक क्या होगा, a प्लस एच। अब ये फंक्शन कैसे आएगा, यहां से y इक्वल टू क्या दिया, y इक्वल टू क्या दिया, एफ एक्स। y इक्वल टू क्या दिया, एफ एक्स दिया है। तो यहाँ x इक्वल टू क्या है, a प्लस का क्या है h। तो y इक्वल टू एफ, और x के जगह हम क्या रखेंगे, a प्लस का क्या रखेंगे, h रखेंगे। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये जो है, ये फंक्शन आपका क्या होगा, y इक्वल टू
ए प्लस का क्या होगा, एच होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब इसको साफ किए दे रहे हैं। यहां देखिए, अब यहां ये समझो, अभी डेरिवेटिव की डिफिनेशन हमने क्या बताया था, x में बहुत छोटे परिवर्तन के कारण जो y में परिवर्तन होता है उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ क्या x में परिवर्तन, पहले x यहाँ से लेकर यहाँ तक था, फिर x यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। तो यहाँ डेल्टा x की वैल्यू कैसे आएगी, डेल्टा x की जो वैल्यू है, डेल्टा x की वैल्यू इस पूरे डिस्टेंस से ये डिस्टेंस हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये डिस्टेंस क्या है, a प्लस का क्या है, h से हमें क्या घटाना है, a घटा देना है। तो यहाँ से कट जाएगा, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। अब सेम हम डेल्टा y की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से समझिए, डेल्टा y की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, यहाँ से लेकर ये इस पूरी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस हम क्या कर दें, घटा दें। और जब ये डिस्टेंस घटाएंगे तो यहाँ ये पूरी डिस्टेंस क्या है, f a प्लस का h और माइनस का क्या है, एफ ए। तो ये क्या हो गया, डेल्टा y हो गया। अब यहाँ ध्यानपूर्वक ये समझिए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f डैश x इक्वल टू हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा y की वैल्यू क्या है, f a प्लस का h और माइनस का क्या है, एफ ए, क्योंकि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है ना। तो डेल्टा वाई की वैल्यू एफ ए प्लस एच माइनस क्या है, एफ ए अपॉन क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर, अपान में क्या है, डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, एच है। अब ध्यानपूर्वक समझो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, यहाँ पर जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, जीरो है। यहां से समझो, डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, जीरो। और यहाँ क्या दिया है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एच। जब डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, जीरो, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, एच। इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, एच टेंस टू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान क्या होगा, एच होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन का x इक्वल टू ए पर क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ देखिए, ये जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे थे। तो जब हम अगला पॉइंट लिए हैं तो x इक्वल टू ए के राइट हैंड में हमने h डिस्टेंस पर एक अगला पॉइंट लिए। तो ये जो क्या है, ये डेरिवेटिव क्या है, इस फंक्शन का क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। अब हमें इसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से ये समझिए, यहाँ से फिर से हम वही ग्राफ खींचेंगे। ये क्या है, एक्स एच, ये क्या है, वाई एच। अगर हम इसको यहाँ से ये ग्राफ खींच दिए और ये क्या है, x इक्वल टू ए पर क्या करना है, x इक्वल टू ए पर। अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, कैसा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा, एफ ए आएगा, क्या आएगा, एफ ए आएगा। अब देखो, वहाँ हम h डिस्टेंस पर राइट हैंड पर लिए थे, h डिस्टेंस पर अगला पॉइंट राइट हैंड में लिए थे। यहाँ h डिस्टेंस पर हम लेफ्ट हैंड में लेंगे, क्या है, h डिस्टेंस पर अगला पॉइंट, h डिस्टेंस पर अगला पॉइंट हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड में। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, इस पूरी डिस्टेंस से ये वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये क्या आएगा, a माइनस एच आएगा। तो इसको हम अगर ऐसे यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा, एफ ए माइनस का क्या आएगा, एच। अब डेरिवेटिव की डिफिनेशन आपको पता है, एक्स में बहुत छोटे परिवर्तन के कारण जो वाई में परिवर्तन होता है उसी की रेशियो को हम क्या कहते हैं, उसी की रेशियो को हम कहते हैं अवकलज, मतलब डेरिवेटिव। तो यहाँ पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, इस पूरी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ए से हमें ये डिस्टेंस घटाना, ये डिस्टेंस क्या है, ए माइनस का क्या है, एच। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, a माइनस ए और ये क्या है, प्लस, ये तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी, h आएगी। डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, h आ गई। अब हमें निकालना है डेल्टा y की वैल्यू। अब जब डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू कैसे आएगी, इस पूरी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस क्या करना है, घटा देना है। तो पूरी डिस्टेंस क्या है, एफ ए। तो यहाँ से क्या करेंगे, एफ ए माइनस का क्या करेंगे, एफ ए माइनस का क्या है, एच है, क्या है, ए माइनस का एच है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई डेरिवेटिव होता है डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, एफ ए माइनस का क्या है, ए एफ माइनस एच
और अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है एच। और यहाँ ये देखिए, यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है एच। यहाँ पहले देखो, पहले हमने क्या किया था, डेल्टा एक्स टेंस टू क्या था जीरो, यहाँ क्या है डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है एच, तो यहाँ एच टेंस टू भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ है माइनस का एफ ए माइनस एच। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू क्या आएगा जीरो। इसमें ऊपर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा एफ ए माइनस एच, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का क्या होगा एफ ए होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से एच होगा। और इस माइनस को आप नीचे लगा सकते हैं। तो ये समझिए ये जो है इस फंक्शन का क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो है इस फंक्शन का क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, और ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आगे समझिए, कोई भी फंक्शन अवकलित कब होता है, कोई भी फंक्शन अवकलित तब होता है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो, यानी इक्वल होगा। तो हम किसी भी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर कोई भी फंक्शन कह दिया जाए, बताइए ये फंक्शन अवकलित है या नहीं है किसी भी पॉइंट पर, तो आप ये बताइएगा उस फंक्शन का जो पॉइंट दिया हो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो ये समझिए वो फंक्शन क्या होगा अवकलित होगा। अगर दोनों इक्वल ना आए तो वो फंक्शन अवकलित नहीं होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब 9th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इक्वल टू वन पर क्या है अवकलित नहीं है। मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू वन पर अवकलित नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू वन पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू वन पर क्या होगा अवकलित नहीं होगा। तो यहाँ कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इस मॉडुलस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू क्या है मॉड x माइनस वन, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे रीडिफाइन करेंगे। तो यहाँ से ये समझिए एफ एक्स इक्वल टू, इसको रीडिफाइन करेंगे तो आपको पता है जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि x माइनस वन की वैल्यू इस पूरी x माइनस वन की वैल्यू या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, तो इस मॉड x माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी x माइनस वन आएगी। यहां से आप समझ सकते हैं। और यदि x माइनस वन, इस पूरी x माइनस वन की बात हो रही, यदि x माइनस वन की वैल्यू लेस देन क्या हो जाए जीरो, x माइनस वन की वैल्यू अगर जीरो से क्या आएगी छोटी आएगी, तो इसी मॉड x माइनस वन की वैल्यू वन का मान क्या होगा x माइनस वन आएगा। इसको हम फिर से रिडिफाइन करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा x माइनस का क्या होगा वन होगा। यदि इसको इस वन को माइनस वन को उधर ले जाएंगे तो ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा वन, और यहाँ से क्या होगा x माइनस वन, और ये क्या होगा यदि इसको इस माइनस वन को ले जाएंगे तो x लेस देन क्या होगा वन। तो ये क्या हो गया, हमने मॉडुलस फंक्शन को क्या कर दिया रीडिफाइन कर दिया। अब कह रहा है ये फंक्शन x इक्वल टू वन पर क्या है अवकलित नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x इक्वल टू वन पर क्या करेंगे, वन पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आपको पता जैसे अभी हमने बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x इक्वल टू क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू जीरो, और ये क्या आएगा f a माइनस एच, और माइनस का क्या होगा एफ ए होगा, और अपान में क्या होगा माइनस एच। ध्यान रखिए कि ये जो फंक्शन था, ये जो डेरिवेटिव था x इक्वल टू ए पर था। किस पर था x इक्वल टू ए पर। अब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं x इक्वल टू वन पर, तो हमको a के जगह क्या रखना है वन रखना है। ये जो डेरिवेटिव है ये x इक्वल टू ए पर था, तो यहाँ क्या आया a आया। और ये जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x इक्वल टू वन पर, तो हमें a के जगह क्या रखना है वन रखना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे f डैश x इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो। हम किस पर निकाल रहे हैं x इक्वल टू वन पर, तो यहाँ से क्या आएगा f
1 माइनस का क्या आएगा h आएगा, और माइनस का क्या आएगा, a के जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और अपान में क्या होगा h आएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कह रहे हैं लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपान क्या माइनस h। f1 माइनस h की वैल्यू क्या आएगी, f1 माइनस h की वैल्यू, ये आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू, यानी x का मान 1 से छोटा, x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं f1 माइनस h, जब x का मान 1 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, और x के जगह हमें क्या रखना 1 माइनस h रखना है, तो माइनस लिखा माइनस, फिर क्या है x के जगह हम रखेंगे 1 माइनस h, फिर क्या है माइनस का 1, फिर क्या है f1 की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू 1 के क्या होगी इक्वल, तो 1 के इक्वल के लिए फंक्शन कौन सा, ये वाला है, तो हमें क्या रखना है x माइनस 1, तो x के जगह हमें क्या रखना 1 रखना, और माइनस का 1 रखना है, माइनस का क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से आएगा f डैश x इक्वल टू, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से आप कह सकते हैं f1 माइनस h की वैल्यू कितनी है 1 माइनस f1 माइनस h की वैल्यू ये है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस h, और माइनस का क्या है 1 है, फिर क्या है माइनस लगाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है माइनस f1 है, तो f1 की वैल्यू ये है, और अपान में क्या है माइनस का क्या करेंगे h करेंगे, क्या करेंगे h करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा f डैश x इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ से क्या आएगा -1, और प्लस का क्या आएगा h आएगा, यहाँ से -1 प्लस h, और ये क्या होगा प्लस का 1, और ये क्या है, ये तो क्या है 0 है, अपान में क्या आएगा -h, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा f डैश x इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h टेंड टू क्या करेंगे 0 करेंगे, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आएगा h अपान क्या आएगा -h, यहाँ से क्या बचा h अपान -h, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं f डैश x की वैल्यू लिमिट h टेंड टू 0 क्या आ गई 1 आ गई। अब इसमें हम लिमिट रख नहीं सकते, तो ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई -1, क्योंकि माइनस लगा है, तो ये क्या आ गया, आप यहाँ समझ सकते हैं किसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है -1 आया है। अब हम निकालेंगे इस फंक्शन का x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी हमने बताया कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x इक्वल टू क्या होता है लिमिट h टेंड टू 0, और क्या था f a प्लस का h, माइनस का क्या था f a इक्वल अपान क्या होगा h। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा f डैश x इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ से क्या आएगा f हम किस पर निकाल रहे हैं x इक्वल टू 1 पर, यहाँ a के जगह हमें क्या रखना 1 प्लस h, माइनस का क्या आएगा f1 अपान में क्या होगा h होगा। अब ध्यानपूर्वक समझो, यहाँ से क्या है f1 प्लस का h, ये किसकी वैल्यू होती है x की वैल्यू होती है। x का मान 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा ये होगा। तो यहाँ से क्या आएगा f1 प्लस h की वैल्यू क्या है, x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन x माइनस 1, x के जगह हमें क्या रखना 1 प्लस का क्या रखना h रखना है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस का क्या करेंगे h, और माइनस का क्या करेंगे 1 रखेंगे, और फिर क्या है f1 मतलब x की वैल्यू जब 1 के इक्वल होगी तो फंक्शन यही होगा, कौन सा फंक्शन होगा यही होगा, और फंक्शन क्या है x माइनस 1, तो x के जगह हमें क्या रखना है 1 रखना, और माइनस में क्या है 1 है, तो यहाँ से हम करेंगे f डैश x इक्वल टू यहाँ से क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h की वैल्यू कितनी है ये है, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस का h और -1, और माइनस में माइनस f1 की वैल्यू क्या है -1 अपान में क्या करेंगे h करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा f डैश x इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा h, और ये कट जाएगा तो क्या आएगा 0 अपान में क्या होगा h होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे f डैश x की वैल्यू यहाँ से आएगी लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ से ये 0 माइनस 0
कोई मतलब नहीं, ये कट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आप ये समझिए इस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 1, और हमने अभी पीछे निकाला है उस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -1 आया। तो आप यहां से कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अतः यहां लिखेंगे अतः फलन यहां लिखेंगे अतः फलन x इक्वल टू 1 पर, अतः फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं।